हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 24 मार्च को साइंस यानी विज्ञान का एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 24 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए साइंस के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और इस क्लास में हम जितना क्वेश्चन बताएंगे आप लोग नोटबुक पर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइंस का एग्जाम पूरे यहाँ पर 80 नंबर का होगा क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। इस क्लास में हम लोग साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है। इसका उत्तर लिखना है कि वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जब पत्थर का एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी तथा पत्थर का टुकड़ा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर है यहाँ पर कि वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जब पत्थर का एक टुकड़ा जो है वह स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी तथा पत्थर का टुकड़ा जो है वह दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि जड़त्व का नियम क्या है। बताना है कि जड़त्व का नियम क्या है। तो इसका आंसर लिखा गया है न्यूटन का पहला गति का नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का पहला गति का नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है। इसके अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखीय गति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पूछा गया है कि पास्कल का नियम क्या है। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पर कि पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद द्रव पर डाला गया दाब हर दिशा में समान रूप से वितरित होता है। यह हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आधारी राशियाँ क्या है। बताना है कि आधारी राशियाँ क्या हैं। तो इसका आंसर लिखा गया है आधारी राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जो स्वतंत्र होती हैं और जिनसे अन्य भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ प्राप्त की जाती हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। क्या एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। तो इसका आंसर लिखना है हाँ, क्योंकि दिशा निरंतर बदलती रहती है जिससे वेग में परिवर्तन होता है और ये त्वरण उत्पन्न होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि संवेग की परिभाषा लिखिए। संवेग की क्या परिभाषा है। तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसे P बराबर mv से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ तक लिखना है। ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। बताना है कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर लिखा गया है क्योंकि इनके संचरण के लिए माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस आवश्यक होता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के बाद क्लास 10th का तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। और सभी क्वेश्चन पेपर मतलब कि नोट्स हो जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी हम बिल्कुल फ्री में देंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए इस चैनल पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त होगा। तो और नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। 8 नंबर क्वेश्चन है कि
गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। बताना है कि गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि किसी बंद पात्र की दीवारों पर गैस के अणुओं द्वारा डाले गए बल को गैस का दाब कहते हैं। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं। विभवांतर से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का अंतर विभवांतर ही कहलाता है। यह विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि किसी द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कि किसी द्रव को उसके तापमान को बदले बिना अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं। जीन को आनुवंशिकी इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर लिखा गया है क्योंकि यह माता पिता से संतानों में आनुवंशिकी लक्षणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखना है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई हैं। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है कि अतः इसे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ये बायोलॉजी का प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। परमाणु जो है वह उदासीन क्यों होता है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्याएं समान होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्याएं समान होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से पूछा गया है कि स्थिर अनुपात का नियम को लिखे। स्थिर अनुपात का नियम को लिखे। देखिए एग्जाम में अगर आपको कोई प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो उसे रिलेटेड प्रश्न जो आपको याद होगा वह भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा नंबर कटेगा, बाकी पूरा नंबर बिल्कुल मिलता है और कभी कभी पूरा नंबर भी मिल जाता है। अगर आप लोग जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर लिख सकते हैं अगर याद नहीं होता है उसके स्थिति में। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन स्थिर अनुपात का नियम लिखे। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि स्थिर अनुपात का नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं और वे सरल संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। अतः किसी यौगिक परमाणु में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात भी निश्चित होता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। बताना है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। यहाँ पर जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। चूंकि जी का मान कणों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय तथा दाब इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है तथा ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए एक ही होता है, अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों की क्या उपयोगिता है। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों की क्या उपयोगिता है। तो इसका आंसर लिखना है कि बहुकोशिकीय जीवों में अनगिनत कोशिकाएं का समूह रहता है जिसमें अलग अलग कार्यों के निष्पादन हेतु अलग अलग कोशिकाएं रहती हैं। चूँकि विभिन्न कार्यों के लिए खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए कार्यों का संपादन अच्छे एवं सही तरीके से होता है। जैसे मनुष्य में गति प्रदान करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं में संकुचन तथा शिथिलीकरण होना, रक्त कोशिकाओं
के द्वारा ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थों, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थ का संवहन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संदेशों का वाहन आदि। इसी प्रकार पौधे में विभिन्न कार्यों के लिए अलग एवं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं, जैसे संवहन मंडल की कोशिकाएं जल एवं खाद्य पदार्थों की एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का कार्य करती हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए श्रम विभाजन होता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो इतना प्रश्न हम बता दिए। चलिए आपको हम बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सभी प्रश्न को आप लोग लिखकर ज़रूर याद कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं आप लोग ये सभी PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो नीचे आइए क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है। जैसे आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9 साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी चीज़ें अपडेट हो जाए। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट साइंस है, एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और नीचे आएंगे तो ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ से आकर आप लोग मिला सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9 साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर अभी जो हम बताए हैं वहाँ पर देख सकते हो आपके सामने अपडेट कर दिया गया है। तो ये सभी प्रश्न आसानी से आप लोग लिख कर याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो अपडेट कर दिया गया है, आप लोग लिख कर इसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और नीचे आएंगे तो इसको PDF में भी इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं।